नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बात अफगानिस्तान से सुनाई दे रहे युद्ध के सायरन की। आज अफगानिस्तान दुनिया का फ्लैश पॉइंट बन चुका है। आतंकी हमले में 13 अमेरिकी मरीन कमांडोज की मौत पर राष्ट्रपति जो बाइडेन की बड़ी और कड़ी टिप्पणी आई है। तो क्या अफगानिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या एक्शन इतना बड़ा होगा कि अफगानिस्तान में नया युद्ध छिड़ सकता है? सवाल बड़ा है क्योंकि 68 अमेरिकी सांसदों ने जो बाइडेन को खत लिखकर पाकिस्तान के एटमी बॉम्ब के टेरर ग्रुप के हाथ लगाने की आशंका जताई है। आखिर तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान का क्या होगा? क्या अफगानिस्तान में युद्ध का सायरन बजने लगा? Who carried out this attack, we will not forgive. क्या अफगानिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है? तारीख तय, जगह तय, दुश्मनों के कफन तैयार। We will not forget. We will hunt you down and make you pay. डेथ वारंट जारी, चुन चुन कर आएगी बारी। तालिबान को रुलाने वाले कौन है वो खूंखार? क्या है अमेरिकी सांसदों को एटम बम वाला डर? I will defend our interests and our people with every measure at my command. And with regard to finding, tracking down the ISIS leaders who ordered तालिबान की ताजपोशी से पहले फंसा मामला। काबुल की ग्राउंड रिपोर्ट सीधे अफगानिस्तान से। अमेरिका का बॉर्डर, तालिबान में टेंशन भयंकर। operations to get them wherever they are. इस वक्त की बड़ी खबर काबुल से 11,000 किलोमीटर दूर वाशिंगटन डीसी से है। काबुल में आतंकी हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने सिचुएशन रूम में इमरजेंसी मीटिंग की थी। अहम मीटिंग में अफगानिस्तान पर मिलिट्री एक्शन पर मुहर लगाई थी। सैन्य कार्रवाई को लेकर अमेरिका के टॉप अफसरों के बीच मीटिंग जारी है। काबुल में अमेरिका जल्द और सैनिकों को भेज सकता है। हम आपको आगे बताएंगे खुरासान के चीफ के खात्मे के लिए अमेरिका का प्लान क्या है। इससे पहले अफगानिस्तान से आई आज की बड़ी खबर। आज काबुल दुनिया के सबसे खतरनाक क्षेत्र में एक है। किसी को नहीं पता कब किस घड़ी नया बारूदी धमाका हो जाए। किसी को नहीं पता कब अमेरिकी लड़ाकू विमान नजर आने लगे। सरल शब्दों में समझें तो आज अफगानिस्तान फ्लैश पॉइंट बन चुका है। अगले कुछ दिन अफगानिस्तान के लिए बहुत क्रिटिकल है। इसे आप काबुल से 11,000 किलोमीटर दूर व्हाइट हाउस में हुई इमरजेंसी मीटिंग से समझ सकते हैं। अमेरिका ने बड़ा निर्णय लिया है। क्या अमेरिका का निर्णय इतना बड़ा है कि अफगानिस्तान में एक बार फिर युद्ध छिड़ जाएगा? क्या एक बार फिर अफगानिस्तान बम बारूद की बूंद से थर्रा उठेगा? अफगानिस्तान में क्या होने वाला है, यह आपको अमेरिका के सिचुएशन रूम में तैयार हुए प्लान से पता चलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सिचुएशन रूम में काबुल धमाकों के बाद आपातकाल मीटिंग में अमेरिकी सेना के टॉप कमांडरों ने अगले एक्शन के विकल्प अमेरिकी राष्ट्रपति को सुझाए हैं। सिचुएशन रूम से अमेरिकी राष्ट्रपति सीधे सेना को निर्देश दे सकते हैं। सीक्रेट ऑपरेशन को लाइव देख सकते हैं, जैसे ओबामा ने ऑपरेशन लादेन को लाइव देखा था। सिचुएशन रूम में आगे का क्या प्लान बना,
हम आपको अमेरिकी राष्ट्रपति की आपातकाल मीटिंग की डिटेल बताएं, उससे पहले काबुल धमाकों से जुड़ी बड़ी टॉप खबरें। काबुल ब्लास्ट पर बड़ी खबर नंबर 1। काबुल में हुए आतंकी हमलों का वीडियो सामने आया। पूरी प्लानिंग के साथ खुरासान आतंकियों ने किया था हमला। धमाके के बाद एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें देखकर सहम उठी दुनिया। काबुल ब्लास्ट पर बड़ी खबर नंबर 2। अफगानिस्तान में तालिबान के स्पेशल लड़ाकों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। वहीं अमेरिकी कमांडोज का दस्ता किसी भी वक्त खुरासान सीक्रेट ठिकानों पर कर सकता है बड़ी कार्रवाई। काबुल ब्लास्ट पर बड़ी खबर नंबर 3। आत्मघाती हमलों के बाद भी काबुल एयरपोर्ट के बाहर डटे हैं हजारों अफगानी नागरिक। तालिबानी खौफ के चलते मुल्क छोड़कर जाने को है तैयार। काबुल ब्लास्ट पर बड़ी खबर नंबर 4। स्पेन ने आज से काबुल से इवैक्यूएशन बंद किया। फ्रांस ने अपने राजदूत को वापस बुलाया। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन जारी रखेंगे मिशन इवैक्यूएशन। काबुल ब्लास्ट की बड़ी खबर नंबर 5। पाकिस्तानी नागरिक है ISIS के चीफ असलम फारूकी लश्कर और तालिबान से रिश्तों की बात कबूल कर चुका है। काबुल ब्लास्ट की बड़ी खबर नंबर 6। इस्लामिक स्टेट खुरासान है काबुल को कत्लगाह बनाने वाले गुनाहगार। तालिबान और अमेरिका का नामो निशान मिटाने की खाई है कसम। काबुल ब्लास्ट पर बड़ी खबर नंबर 7। अफगानिस्तान में कब्जा करने के बाद तालिबान ने टर्की के साथ शुरू की बातचीत। आज काबुल में टर्की और तालिबान के बीच हुई पहली बैठक। काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी और सरकार के गठन पर हुई चर्चा। काबुल ब्लास्ट पर बड़ी खबर नंबर 8। सालेह ने काबुल सीरियल ब्लास्ट में तालिबानी साजिश का लगाया आरोप। बोले सबूतों से साफ है कि ISIS के तालिबान और हक्कानी नेटवर्क से रिश्ते हैं। काबुल ब्लास्ट की बड़ी खबर नंबर 9। पंजशीर में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच बातचीत जारी। नॉर्दर्न अलायंस ने फाइनल फैसले से पहले सीज फायर से किया इनकार। पंजशीर में युद्ध जैसे हालात। काबुल ब्लास्ट पर बड़ी खबर नंबर 10। पंजशीर में तालिबानी लड़ाकों के दाखिल होने का वीडियो आया सामने। नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों के खिलाफ मोर्चा संभाला। अब टॉप लीडरशिप के ऑर्डर का कर रहे हैं इंतजार। क्या पाकिस्तान के परमाणु बम पर तालिबान की नजर है? क्यों अमेरिका के सांसद ये सोचते हैं कि तालिबान और पाकिस्तान में एटम बॉम्ब को लेकर सीक्रेट डील हो सकती है? अमेरिकी सांसदों की चिंता के पीछे अफगानिस्तान के हालात हैं। 31 अगस्त को नेटो अफगानिस्तान छोड़ेगा, लेकिन उससे पहले आतंकी हमलों ने अशुभ संकेत दे दिए हैं। सवाल यही है कि काबुल में अमेरिकी सैनिकों को आतंकी निशाना बना सकते हैं, तो आगे आतंकी करेंगे क्या? सबसे पहले बात अमेरिका के सीक्रेट ऑपरेशन की। आज आतंक के जख्मों से कराह रहा है काबुल। अस्पतालों में जख्मी लोगों के परिजनों की कतारें हैं और ताबूतों में निकल रही हैं लाशें। दहशतगर्दों ने 100 से ज्यादा बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया। अब मौत के मुजरिमों को सजा देने की शपथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खाई है। किसी भी वक्त अफगानिस्तान में बड़ी सैन्य कार्रवाई की खबर दुनिया के सामने आ सकती है। अफगानिस्तान में अमेरिका का ऑपरेशन क्या होगा, कैसा होगा, इसकी डिटेल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुनिया को खुद बताई। To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. I will defend our interests and our people with every measure at my command. And with regard to finding, tracking down the ISIS leaders who ordered this, we have some reason to believe we know who they are, not certain, and we will find ways of our choosing without large military operations to get them. Wherever they are. बाइडेन ने जो कहा उसका मतलब कुछ बिंदुओं से समझिए। नंबर 1, काबुल के गुनहगारों का डेथ वारंट जारी किया। नंबर 2, बहुत जल्द हमले में शामिल आतंकियों का खात्मा होगा। नंबर 3, अमेरिका के रडार पर दहशतगर्दी के खुफिया ठिकाने। नंबर 4, सजा की तारीख
वक्त और जगह अमेरिका तय करेगा। एक अमेरिकी न्यूज चैनल के मुताबिक काबुल पर आतंकी हमले के ठीक बाद बाइडेन ने इमरजेंसी मीटिंग की थी। ये मीटिंग सिचुएशन रूम में हुई थी। आपातकाल मीटिंग में जो बाइडेन ने काबुल के कसूरवारों की सजा मुकर्रर कर दी। अमेरिका के प्लान के बारे में आगे बताएं, उससे पहले सिचुएशन रूम में हुई मीटिंग की डिटेल सुनिए। नेशनल सिक्योरिटी टीम ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को हमले की डिटेल दी। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क समेत टॉप अफसर मौजूद थे। मीटिंग के दौरान सैन्य अफसरों ने राष्ट्रपति को विकल्पों की जानकारी दी। करीब 2 घंटे की मीटिंग के बाद राष्ट्रपति ने ऑपरेशन के ब्लूप्रिंट पर मुहर लगा दी। आपको यहाँ ये समझना है कि सिचुएशन रूम वो जगह है जहाँ से किसी भी जंग या ऑपरेशन पर नजर रखी जाती है। इस रूम का इस्तेमाल तब होता है जब विदेशी जमीन पर कोई ऑपरेशन चल रहा हो। यहाँ बैठे बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति किसी ऑपरेशन की लाइव मॉनिटरिंग करते हैं। 1961 में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने व्हाइट हाउस में सिचुएशन रूम तैयार करवाया था। अमेरिकी राष्ट्रपति काबुल के गुनहगारों के लिए बड़ी और कड़ी सजा चाहते हैं। मकसद है आतंकियों के साथ साथ दुनिया को बड़ा संदेश देना। अमेरिका ने साफ कर दिया कि जब तक अफगानिस्तान से एक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती, तब तक इवैक्यूएशन जारी रहेगा। These American service members who gave their lives, it's an overused word, but it's totally appropriate here, were heroes. Heroes who've been engaged in a dangerous, selfless mission to save the lives of others. They're a part of an airlift, an evacuation effort unlike any seen in history, with more than 100,000 American citizens, American partners, Afghans who helped us, and others taken to safety in the last 11 days. अब सवाल है कि अमेरिका के पास विकल्प क्या है। अफगानिस्तान में अमेरिका का नेक्स्ट प्लान क्या है, वो समझिए। प्लान नंबर 1, ISIS के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। प्लान नंबर 2, ISIS खुरासान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। प्लान नंबर 3, लादेन की तर्ज पर असलम फारूकी का अंत। प्लान नंबर 4, 31 अगस्त की डेडलाइन को बढ़ाया जा सकता है। प्लान नंबर 5, अफगानिस्तान में और सैनिक भेज सकता है अमेरिका। प्लान नंबर 6, पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई। Let me just come back one moment, and you talked about going after ISIS. Yes, if we can find who's associated with this, we will go after them. We've been clear all along that we're going to retain the right to operate against ISIS in Afghanistan to determine who is associated with this cowardly attack, and we're prepared to take action against them. 24/7, we are looking for them. It was a failure by, the Taliban operate with varying degrees of competence. अमेरिकी सेना के अफसर दावा कर रहे हैं कि जैसे 9/11 के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन और उसके दहशतगर्दों को चुन चुन कर अंजाम तक पहुंचाया गया, वैसा ही अंजाम ISIS के आतंकियों का होगा। आज तक ब्यूरो। आतंकियों के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन पर अमेरिका को एक्शन लेना है। अंतर सिर्फ इतना है कि पिछली बार अमेरिका के टारगेट पर तालिबान था और इस बार खुरासान है। आज अफगानिस्तान के हालात क्या है, काबुल की करंट सिचुएशन, आज तक के 3 संवाददाता सीधे काबुल से आपको बताएंगे। काबुल एयरपोर्ट के बाहर की ये 2 तस्वीरें आतंक की संपूर्ण कथा बयां कर रही हैं। छोटे छोटे बच्चे हों, महिलाओं हों या फिर बुजुर्ग, सभी एयरपोर्ट के बाहर इस उम्मीद में खड़े थे कि अंदर जाने का मौका मिलेगा। मौके तो नहीं मिले, मृत्यु से जरूर मुलाकात हो गई। आप देख सकते हैं जब धमाका हुआ तो एयरपोर्ट से लेकर हॉस्पिटल के बाहर का मंजर कितना भयानक था। सबसे पहले आप धमाके के बाद काबुल एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरों को देखिए। ये वीडियो ठीक उस वक्त का है जब आत्मघाती हमला हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि लोग जान बचाने के लिए बदहवास भागते दिखे। जहां धमाका हुआ वहां का मंजर तो कलेजा चीर देने वाला था। हर तरफ लाशें थीं और दर्द से कराहते हुए लोग। आज आपको आतंकी हमले के चश्मदीदों की बातें बहुत गौर से सुननी चाहिए। دفعه انفجار شد، ما از بین او بیرون برآمده بودیم، دیدیم که بسیار مردم بود. همین که انفجار شد هر طرف مردم بود که تیت پاشان شدن، مغزایشان باد شدن و همین نیروهای خارجی بودن که
وام افتادن چپه شدن. همون بود که درگیر گریز شدن. ما برآمدیم 400 500 نفر که من دیدم بسیار قوی انفجار بود که نیمش در بین هم افتاد، نیمش در بیرون افتادن و در کراچی انتقال دادیم زخمی را کمیال مکمل کل لباسای هم خون. आपने चश्मदीद को सुना जो धमाके की जगह से कुछ दूरी पर मौजूद था। अब हम आपको काबुल के हॉस्पिटल की कहानी आज तक संवाददाता नवीद सुल्तानी की जबानी सुनाते हैं। Video, a lot of people injured in the explosion on airport. Unfortunately, some guys martyred in the outside the airport. They are civilian people, and they are some people disappeared in these explosions. Now you look and see in the video a lot of injured people. They are civilian. They came to a hospital. They are emergency, and they don't have a good health. आत्मघाती हमले में 100 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें 13 अमेरिकी मरीन कमांडो समेत 28 तालिबानी लड़ाके शामिल हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर की सूरत अब भी नहीं बदली है। आज भी काबुल एयरपोर्ट के बाहर लोगों की भीड़ मौजूद है। ये तब है जब आतंकी हमले का खतरा टला नहीं है। आज तक की टीम से बात करते हुए अफगान नागरिकों ने देश छोड़ने की बात कही। कार्ड है मेरे पास, अभी मैं चाहता हूँ मैं बाहर मुल्क जाना हूँ, अभी मेरे को मना करे। मैं 5-6 दिन हो गए यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। अभी ये पता नहीं क्या कर रहे ये लोग। एक बोल रहे आगे जाओ, गेट में जाओ, एक गेट में जाओ, एक कहता है गाड़ी में ही बैठो अंदर जाओ। पता नहीं, मुश्किल बहुत ज्यादा है। काबुल में आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। लोगों में डर है, लेकिन सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। आज तक संवाददाता इस्तुल्ला जई ने सुरक्षा का जायजा लिया। एयरपोर्ट के नजदीक में हो, जो फिलहाल कोई धमाका नहीं हुआ है। लास्ट शाम जो 2 धमाके हुए हैं, इसमें जो नंबर से जख्मियों का 120 है और 16 लोग मर चुके हैं। आपने एयरपोर्ट का हाल देखा, अफगान लोगों की बातें सुनी। हमने धमाके के बाद आपको इमरजेंसी हॉस्पिटल की तस्वीरें दिखाई। आज हमारे संवाददाता शाकिब नजीरी उसी हॉस्पिटल पर पहुंचे। इमरजेंसी के सामने हूँ। यहाँ पर फैमिलीज अपने डेड मेंबर और इंजर्ड मेंबर के तलाश पर है। जो किसी को मिलता है, किसी को नहीं। वहाँ पर एक साइन पड़ा हुआ है जो इंजर्ड पर्सन के लिए है, और डेड पर्सन को जस्ट एक हॉस्पिटल एम्प्लॉय जो अपने फ़ोन के ज़रिए उसके फ़ोटो निकाल कर दिखाता है कि अफगानिस्तान में हुआ आत्मघाती हमले को लेकर पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई है। क्या तालिबान के कब्जे वाला अफगानिस्तान भारत के लिए बड़ी चुनौती है? आखिर भारत की तैयारी क्या है, आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान पर तालिबान का बड़ा बयान। पाकिस्तान है तालिबान का दूसरा घर। अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन से पहले तालिबान ने पाकिस्तान से अपने रिश्तों की संपूर्ण व्याख्या की। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिदीन ने कहा, सिर्फ अफगानिस्तान से पाकिस्तान का भूगोल वाला रिश्ता नहीं है, बल्कि धर्म वाला रिश्ता भी है। अफगानी और पाकिस्तानी का मजहब भी एक है। तालिबान ने साफ कर दिया कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान से रिश्ते कैसे होंगे। वैसे तालिबान के पाकिस्तान प्रेम के पीछे वजह भी है। पर्दे के पीछे अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी में पाकिस्तान ने अहम रोल निभाया। पहला रोल, अमेरिकी समर्थन वाली सरकार को हटाने में मदद की। दूसरा रोल, अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी में सपोर्ट किया। तीसरा रोल, आतंकियों को पाकिस्तान से अफगानिस्तान भेजा। आज तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान और चीन एक पेज पर नजर आ रहे हैं। जिस वक्त दुनिया वेट एंड वॉच की मुद्रा में है, उसी वक्त चीन और पाकिस्तान खुल्लम खुल्ला तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। पाकिस्तान पर अब तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में आतंक के नए अवसर देख रहा है। लेकिन भारत पहले ही पाकिस्तान के आतंकी अवसरों पर चोट की रणनीति बना चुका है। So from the Indian perspective, we were anticipating a Taliban takeover of Afghanistan. We were concerned about how the terrorist activity from Afghanistan could overflow into India.
And so to that extent, our contingency planning had been ongoing and we are prepared for that. और अब आइए आपको दिखाते हैं काबुल एयरपोर्ट और तालिबान की जमीन पर 2 सीरियल ब्लास्ट आखिर क्यों हुए। जब तालिबान के आतंक से दुनिया वाकिफ है तो फिर अफगानिस्तान में उनसे बड़ा आतंकी कौन पैदा हो गया। अफगानिस्तान में तालिबान ने बारूद से खेलते खेलते एक उम्र गुजार दी और अपने आतंक के दम पर ही 20 साल वो फिर से अफगानिस्तान पर काबिज हुआ है। तालिबान में आतंक के बड़े बड़े तजुर्बेकार कमांडर्स बैठे हैं। फिर कौन है जो काबुल पर धमाका करके तालिबान की आंखों में बारूद झोंक गया। वो आतंकी संगठन जिसने अमेरिका पर सबसे बड़ा आघात किया है। वो आतंकी संगठन जिसने तालिबान के गढ़ में सीरियल ब्लास्ट किए। वो आतंकी संगठन जिसका खात्मा करने के लिए बाइडेन ने कसम खाई है। आज ISIS खुरासान का खौफनाक सच सबके सामने आएगा। तालिबान और ISIS खुरासान दुश्मन हैं या फिर आतंकी भाईजान। क्या है दुनिया के लिए ISIS खुरासान का आतंकी प्लान। ISIS खुरासान दहशत का नया नाम बनकर सामने आया है। अफगानिस्तान में एक से एक घातक अमेरिकी हथियार लेकर घूमते तालिबानियों के सामने वो काबुल एयरपोर्ट को उड़ा देता है। जिस अफगानिस्तान में अमेरिका सालों से अड्डा जमाए बैठा था उसके सैनिकों को धमाके में उड़ा देता है। आज दुनिया ISIS खुरासान से खौफ खा रही है। ISIS वाले बगदादी की खुरासान ब्रांच ने आतंक का नया चैप्टर खोल दिया है। काबुल में हुए सीरियल ब्लास्ट ने दुनिया में नई दहशत, नए आतंक और नए खतरे को जन्म दे दिया है। अभी तक दुनिया अफगानिस्तान में तालिबानी राज आने के बाद दहशत के पन्ने पलट रही थी। अब आतंक का नया अध्याय शुरू हो गया है। जी हां, काबुल में हुए आत्मघाती हमले में जिस तरह से 100 से ज्यादा लोग मरे हैं, 13 अमेरिकी सैनिक हलाक हुए हैं, दुनिया में दहशत की नई आंधी सी आ गई है और उस आंधी का नाम है ISIS खुरासान। जी हां, काबुल सीरियल ब्लास्ट की जिम्मेदारी ISIS खुरासान ने ही ली है और अब अमेरिका ने ISIS खुरासान के खात्मे की सौगंध ली है। And with regard to finding, tracking down the ISIS leaders who ordered this, we have some reason to believe we know who they are, not certain. And we will find ways of our choosing without large military operations to get them. काबुल एयरपोर्ट पर जिसका डर था वही हुआ। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने काबुल पर आतंकी हमले की आशंका जताई थी और ISIS खुरासान का नाम लिया था, क्योंकि 14 अगस्त के बाद से काबुल एयरपोर्ट पर भीड़ लगातार बढ़ रही थी। नाटो देशों के सैनिक गर्मी में पस्त अफगान नागरिकों की मदद भी कर रहे थे, लेकिन ये तस्वीरें अमेरिकी सुरक्षा तंत्र को डरा रही थी, क्योंकि आतंकी इसका फायदा उठा सकते थे। लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर जिस तरह से सीरियल ब्लास्ट हुए, उससे एक सवाल उठता है कि आतंक और आतंक के बीच ये कैसा आतंक है। जिस ISIS खुरासान ने दोनों धमाकों की जिम्मेदारी ली है, उसकी तालिबान से क्या दुश्मनी है। लेकिन सबसे पहले ISIS खुरासान का पूरा सच जान लीजिए। बात
तीसरी या चौथी सदी की है। कुछ लोग अरब से निकलकर ईरान पहुंचे थे। ईरान के जिस खास हिस्से पर वो आबाद हुए उसका नाम खुरासान पड़ा। फिर धीरे धीरे खुरासान का दायरा बढ़ता गया, लेकिन एक वक्त वो भी आया जब खुरासान सिर्फ ईरान के एक छोटे से हिस्से में ही सिमट कर रह गया। इसके बाद 2011 में बगदादी की नजर उसी खुरासान पर पड़ी और बस वहीं से उसने पूरी दुनिया को खुरासान बनाने का आतंक का अपना नक्शा तैयार कर लिया। खुरासान एक फारसी शब्द है। इसका मतलब होता है जहां से सूरज उगता है। ख्वार मतलब सूरज और आसान मतलब आने वाला या उगना। दरअसल खुरासान नाम तीसरी या चौथी सदी में ईरान के नॉर्थ ईस्ट में मौजूद एक तारीखी सूबे को दिया गया था। तब ईरान के इस राज्य के अलावा मध्य एशिया के कुछ इलाके, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान भी खुरासान का ही हिस्सा हुआ करता था। बस यही तारीखी खुरासान बगदादी को इतना भा गया कि उसने आतंक की जमीन पर अपनी सोच के हिसाब से खुरासान का एक नया नक्शा खींच डाला और इस नक्शे में खास तौर पर उसने हिंदुस्तान का नक्शा जोड़ा। शुरुआत में बगदादी ने खुरासान का जो नक्शा दुनिया के सामने पेश किया था उसमें हिंदुस्तान के गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड का हिस्सा भी शामिल था। लेकिन फिर बाद में उसने पूरे हिंदुस्तान, श्रीलंका, नेपाल और चीन के आधे हिस्से को भी खुरासान में शामिल कर लिया। भारत के अलावा बगदादी इसी खुरासान के नक्शे में आधे ईरान, पूरे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान को भी पहले ही शामिल कर चुका है। यानी बगदादी और उसके गुर्गों ने हिंदुस्तान और आसपास के मुल्कों में अपना राज कायम करने को लेकर जो ख्वाब देखा है उसी ख्वाब का नाम है खुरासान। बगदादी ने अपने इस प्लान की शुरुआत सबसे पहले उसी पाकिस्तान सरजमीन से की थी जो दुनिया भर में आतंक की जमीन से बदनाम है। पाकिस्तान में अंसार उल तौहीद और तहरीक तालिबान जैसे कुछ आतंकी संगठनों ने पहले ही बगदादी को अपना खलीफा मानकर पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी जड़ें जमाने की शुरुआत कर दी थी। इसके बाद बांग्लादेश में ढाका के कैफे में आईएसआईएस ने अपने इसी प्लान की एक कड़ी को एक बड़े आतंकी हमले के तौर पर अंजाम दिया। कमाल की बात यह है कि खुरासान का एक वक्त में तालिबान के साथ गहरा रिश्ता रहा है और ये रिश्ता बना एक और आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क के जरिए। अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत नंगरहार में खुरासान का ठिकाना रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकियों को ट्रेनिंग देने के लिए अमूमन इसी रूट का इस्तेमाल किया जाता है। एक दौर था जब अफगान में खुरासान के करीब 4000 आतंकी थे। फिर अफगान सुरक्षा बलों और अमेरिकी सेना और बाद में वर्चस्व को लेकर तालिबान के साथ हुई लड़ाई में खुरासान को काफी नुकसान पहुंचा। खुरासान और तालिबान में मतभेद की या यूं कहें कि दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह अमेरिका ही है। अब तालिबान और खुरासान के मकसद अलग है तो इसके पीछे की कहानी भी तालिबान और अमेरिका के बीच डील से शुरू होती है और काबुल में 2 सीरियल ब्लास्ट तक आती है जिसमें अमेरिका के 13 सैनिक मारे जाते हैं। वो अमेरिका जो अपने एक एक सैनिक पर जान छिड़कता है उनके लिए खून की नदियां बहाने के लिए तैयार रहता है। तो अब आईएसआईएस खुरासान और अमेरिका के बीच दुश्मनी का नया चैप्टर शुरू हो गया है। आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी से लोग डर रहे थे, देश छोड़कर भाग रहे थे। इतने में नई दहशत ने अपना चेहरा दिखा दिया। ये तो पहले से ही लग रहा था कि अफगानिस्तान अब आतंक की जमीन बनने जा रही है, लेकिन धमाका काबुल में ही होगा, ये बेहद चौंकाने वाली बात है। वो इसलिए क्योंकि इसकी जिम्मेदारी तालिबान नहीं, आईएसआईएस खुरासान ले रहा है। वैसे तो तालिबान और आईएसआईएस खुरासान दोनों ही जिहाद के नाम पर आतंक फैलाते हैं। फिर यहाँ ये समझना होगा कि तालिबान और खुरासान में अंतर क्या है। तालिबान ने खुद को अफगानिस्तान तक ही सीमित रखा है, जबकि आईएसआईएस खुरासान के ख्वाब ज्यादा बड़े हैं। तालिबान को सिर्फ अफगानिस्तान में शरिया कानून लाना है, खुरासान दूसरे मुल्कों में भी शरिया कानून लाने का सपना देख रहा है। खुरासान ने जो नक्शा बनाया है वो उन जगह पर जिहादी मानसिकता को मजबूत करना चाहता है, जबकि तालिबान के साथ ऐसा नहीं है। तालिबान ने जिस तरह से अमेरिका के साथ बातचीत करके डील की है, यही आईएसआईएस खुरासान को नागवार गुजर रही है। खुरासान की अमेरिका से पुरानी दुश्मनी है और अफगानिस्तान पर काबिज होने के बाद तालिबान कह रहा है कि वो दुनिया के किसी देश को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और यहीं से आईएसआईएस खुरासान ने तालिबान से अपने रास्ते जुदा कर लिए हैं।
काबुल में ISIS खुरासान ने 2 घातक धमाकों के साथ दुनिया में अपने आतंक का शोर मचाया है और काबुल एयरपोर्ट पर उठते बारूदी धुएं से दहशत की गंध फैलाई है। ISIS खुरासान ने अपने आतंक से व्हाइट हाउस में अमेरिका का झंडा झुकवाया है तो अमेरिका का क्रोध उबल पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कह दिया है कि वो ISIS खुरासान के आतंक का अंत जरूर करेंगे। काबुल पर सुसाइड बॉम्बर बनकर खुद को उड़ाने वाले ISIS खुरासान के आतंकी अब्दुल लोघरी का नाम तो सामने आ चुका है, लेकिन अब आतंक के खिलाफ जंग लोघरी के आकाओं और उसकी आतंकी जमात से है। अमेरिका ने ISIS के मुखिया बगदादी को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन अब चैलेंज बगदादी की नई ब्रांच ISIS खुरासान से है। अब खुरासान पर अमेरिका कैसे हमला करेगा, कहां हमला करेगा, ये बाइडेन ने कह दिया है कि वो उसकी तारीख खुद तय करेंगे, लेकिन ISIS खुरासान ने तालिबान की जमीन पर कैसे बारूद बिछा लिया, ये जानना भी बेहद जरूरी है। आतंक का परचम लहराने वाले तालिबान के सामने आतंकी संगठन ISIS खुरासान ने आतंक का खेल क्यों खेला, ये जानना भी बेहद जरूरी है। तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे अफगानिस्तान में ISIS खुरासान इतना मजबूत हो गया कि वो राजधानी में धमाके करके बेगुनाहों को उड़ा रहा है। तालिबानी कमांडर मुल्ला उमर की मौत के बाद तालिबान के बहुत से खूंखार आतंकी ISIS खुरासान में शामिल हो गए और इस तरह से इसे तालिबान से निकला ग्रुप कहा जा सकता है। तालिबान और ISIS खुरासान के बीच मतभेद की वजह भी अमेरिका ही है, क्योंकि तालिबान के कई नेताओं को अमेरिका के कहने पर जेलों से रिहा कर दिया गया था। तालिबान अमेरिका के साथ बातचीत को भी राजी था। बाकायदा दोहा में तालिबान ने अफगान सरकार और अमेरिका से बातचीत भी की। खुरासान को यही बात नागवार गुजरी। खुरासान मानता है कि तालिबान ने न सिर्फ अपना पुराना मकसद भुला दिया, बल्कि जिहाद और मैदान जंग का रास्ता छोड़कर दोहा के महंगे और 7 सितारा होटलों में सौदेबाजी करने लगा। जबकि अमेरिका से ISIS खुरासान की अदावत कई साल पहले शुरू हुई थी, जब अमेरिका ने इसे तालिबान से बड़ा खतरा मानते हुए इस पर एयर स्ट्राइक की थी। इन हमलों में ISIS खुरासान की ताकत काफी कमजोर हो गई थी। अमेरिकी हमलों की वजह से साल 2016 तक ISIS खुरासान में 1500 से 2000 आतंकवादी ही बचे थे, लेकिन 13 अप्रैल 2017 को अमेरिका ने इस आतंकी संगठन को सबसे बड़ी चोट पहुंचाई और उसके ठिकाने पर सबसे बड़ा गैर परमाणु बम गिरा दिया। अमेरिका ने अफगानिस्तान के नंगरहार राज्य में मदर ऑफ ऑल बम को ISIS के मुख्यालय के ठीक ऊपर गिराया, जिसमें 3 दर्जन से ज्यादा आतंकी एक झटके में मारे गए थे। इसके बावजूद ये ISIS खुरासान एक बड़े आतंकी संगठन में तब्दील हो गया। साल 2020 में ISIS खुरासान ने शिहाब अल मुहाजिर को अपना नया लीडर घोषित कर अफगानिस्तान को दहला दिया। पिछले साल ISIS खुरासान ने सिखों के गुरुद्वारे पर हमले के अलावा काबुल में एक महिला अस्पताल को भी निशाना बनाया। इस हमले में 24 महिलाएं और नवजात बच्चों की मौत हो गई। मरने वाली महिलाओं में ऐसी महिलाएं भी शामिल थीं जो कुछ ही देर में बच्चों को जन्म देने वाली थीं। इस घिनौनी घटना को अंजाम देने के बाद ISIS खुरासान ने यह साबित कर दिया है कि वो तालिबान से भी ज्यादा खूंखार आतंकी संगठन है। काबुल एयरपोर्ट पर जो हुआ उसे जानकार खतरे की बड़ी घंटी करार दे रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान आतंक के अलग अलग संगठनों का केंद्र बन चुका है, जो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया के लिए नासूर साबित हो सकता है। आज तक ब्यूरो। तालिबान और ISIS खुरासान के बीच दुश्मनी खुलकर सामने आ रही है, लेकिन हक्कानी नेटवर्क दोनों के बीच की कड़ी भी बना हुआ है। एक तरफ वो तालिबान से जुड़ा है, दूसरी तरफ खुरासान से भी उसके कनेक्शन है। आखिर हक्कानी का गेम क्या है, देखिए। तालिबान के इस टॉप कमांडरों में सिराजुद्दीन हक्कानी का नाम भी आता है और ये तालिबान में रहकर हक्कानी नेटवर्क का नेतृत्व करता है। ये वही संगठन है जो पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर तालिबान की वित्तीय और सैन्य संपत्ति की देखरेख करता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि हक्कानी ने ही अफगानिस्तान में आत्मघाती हमलों की शुरुआत की थी और काबुल एयरपोर्ट पर सीरियल ब्लास्ट करने वाले ISIS खुरासान का कनेक्शन हक्कानी नेटवर्क से भी बताया जा रहा है। ऐसे में अफगानिस्तान के पंजशीर से तालिबान के खिलाफ विद्रोह छेड़ने वाले अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने आत्मघाती हमले के पीछे तालिबान और पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया है। अमरुल्लाह सालेह का कहना है कि अभी तक जितने भी सबूत मिले हैं उससे यही पता चलता है कि ISIS खुरासान की जड़ें तालिबान और हक्कानी नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं। जानकारों का भी मानना है कि ISIS खुरासान और हक्कानी नेटवर्क के बीच तगड़े कनेक्शंस हैं।
इस बुनियाद पर उनका तालिबान के साथ करीबी रिश्ता बन जाता है। तालिबान ने काबुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस शख्स को दी है वो खलील हक्कानी है। अमेरिका ने खलील हक्कानी के सिर पर $50 लाख का इनाम रखा हुआ है। तालिबान के हक्कानी के साथ तो अच्छे रिश्ते बताए जाते हैं, लेकिन ISIS खुरासान से तालिबान के गहरे मतभेद हैं। तो हक्कानी नेटवर्क के आतंकी डबल गेम खेल रहे हैं। एक तरफ तो वो तालिबान के साथ भी जुड़े हैं और दूसरी तरफ ISIS खुरासान से भी रिश्ते बनाए हुए हैं। हक्कानी नेटवर्क हमेशा से तालिबान के संपर्क में नहीं रहा, लेकिन कहा जाता है कि 1995 वो दौर था जब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने पहली बार अफगानिस्तान में 2 आतंकी संगठनों को साथ लाने में भूमिका निभाई। इसी के बाद से हक्कानी नेटवर्क और तालिबान साथ बने हुए हैं। इस बीच ये समझना अहम है कि आखिर पाकिस्तान ने एक पड़ोसी देश में 2 आतंकी संगठनों को क्यों मिलाया और हक्कानी नेटवर्क से उसके क्या संबंध है। आज तक ब्यूरो।